स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। मालविका आज नहीं समझी, लेकिन कभी तो समझेगी। अनुज की जान मालविका में है और मुक्कू का रिमोट मेरे हाथ में। होगा वही जो मैं चाहूंगा और मुक्कू से करवाऊंगा। अनुपमा, मेरा ये जॉब लेने का मेन मकसद वी के पास रहना है, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं वी के बिना कैसे रहूंगी? मैं मिस्टर शाह से भी कह चुकी हूँ और तुमसे भी कह रही हूँ कि मैं तुम दोनों की बेबी सिटर नहीं हूँ। तुम्हें नौकरी चाहिए थी, कान्हा जी ने मेरे जरिए तुम्हें नौकरी दिला दी, बस बात खत्म। इससे ज्यादा ना तो मैं कुछ कर सकती हूँ, ना मुझे कुछ करना चाहिए और ना ही मैं कर पाऊंगी। एक औरत होने के नाते मैं दूसरी औरत की जितनी मदद कर सकती हूँ मैं करूंगी, पर उससे ज्यादा नहीं। तुम्हारे पाँव का कांटा तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा। और एक बात, अगर प्यार को पाना है तो जिद से नहीं, सब्र से काम लो, समझी? वैसे शाम को साथ में घर चलेंगे, मुझे भी बाबा पूजी से मिलना है। मैंने सोचा मैं झगड़ना चाहता हूं, लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे लिए। डिट्टो। आई रियलाइज्ड कि तुम्हारे साथ रहकर झगड़ना तुमसे दूर होकर झगड़ा खत्म करने से बेहतर होगा। डिट्टो। आई रियलाइज्ड कि झगड़ा दूरी में नहीं, माफी में खत्म होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें सजा देता हूं तो सजा मुझे भी मिलती है। डिट्टो। तुम डिट्टो के अलावा और भी कुछ कहोगी या नहीं? तो कहो। लोला, lots of love you, Sama. Lots of love you too. घर तो अक्सर लौटती हूँ, मगर आज कितने दिनों बाद ऑफिस से घर लौट रही हूँ। एक अलग ही फीलिंग है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है। थैंक्स अनुपमा, जेन्युइनली थैंक यू। कोई बात नहीं। वाह, क्या सीन है। जो मुझे छोड़ चुकी है और जिसे मैं छोड़ने वाला हूं, दोनों साथ साथ आग लगा के साथ साथ लौट रहे हैं। कमाल है। 1.5 साल में सब कुछ कितना बदल गया। पर आप जरा भी नहीं बदले। 1.5 साल पहले आप जिस कुर्सी पे जैसे बैठे थे, आज भी उसी कुर्सी पर वैसे ही बैठे हैं मिस्टर शाह। अनुपमा! मुझे अपना नाम पता है। जब आपके पास कोई जवाब नहीं बचता, तब आप सामने वाले का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अनुपमा, नंदिनी, काव्या,
अरे जरा बात में अपना वजन बढ़ाइए, तो आवाज में वजन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आएगा, पहले कामयाबी आएगी, उसके बाद बातों में भी वजन आएगा। यही डर है ना तुम दोनों को, इसीलिए जो छोड़ चुकी है और जिसे मैं छोड़ने वाला हूं, दोनों साथ मिल गए हैं, क्योंकि तुम दोनों को मेरी और मुक्कू की पार्टनरशिप बर्दाश्त ही नहीं है। मैं चैन की सांस लेता हूं तो तुम दोनों का दम घुटने लगता है। वनराज, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है, तू आराम से बता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपकी ये महान बेटी है बापूजी, ये देवी अनुपमा और इसके डबल स्टैंडर्ड्स मेरे प्रॉब्लम है। मतलब ये कि जब मैं, आप और बापूजी इसकी और अनुज की दोस्ती बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये मेरी और मुक्कू की दोस्ती क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती? पापा, आपकी और मालविका की दोस्ती से काव्या को प्रॉब्लम है, आप मम्मी को ब्लेम क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी इस महान मम्मी ने इस काव्या को मेरे सर पे ऑफिस में लाके बिठा दिया है। खुद उड़ना चाहती हूं, आगे बढ़ना चाहती हूं, सांस लेना चाहती हूं का लेक्चर देने वाली अनुपमा ने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया है। उस ऑफिस में एक और ये अनुपमा और दूसरी ओर ये काव्या। जाऊं तो जाऊं कहां मैं? पता है मुझे कैसा लगता है ऑफिस में? जैसे किसी ने मेरे सर पे पॉलिथीन बांध दिया हो और मेरा दम घोट दिया हो, सांस नहीं ले पाता हूं मैं। वनराज, क्या कर रहा है तू? वही कर रहा हूं बात जो सारा दिन मेरे साथ ऑफिस में होता है। जैसा मुझे महसूस होता है, ऐसा लगता है मेरा दम घुट रहा है, मर रहा हूं मैं। जीना हराम कर दिया इन लोगों ने मेरा। अरे रे, आप तो एकदम बेचारे, एकदम प्रताड़ित पति निकले वनराज जी। अरे जरा तो नजर की शर्म रखिए। जिस औरत का आपने जीना मुश्किल कर दिया था, जिसका वजूद तोड़ के रख दिया था, जो आपके सामने डरी सहमी रहती थी, जिसे आपने घर से निकाल दिया था, जिस पे आपने मानसिक संतुलन ठीक न होने का इल्जाम लगाया था, जिसकी चरित्र पे उंगली उठाई थी, जिसे हर समय हर कदम पर रोका था, टोका था, बेइज्जत किया था, उसके सामने आप बेचारा बन रहे। चलिए, कम से कम आपका एक सपना तो पूरा हो गया। हमेशा कह रहे थे ना कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। बधाई हो मिस्टर शाह, आप तो बेचारे बन गए। मैं बेचारा नहीं हूं अनुपमा, मैं परेशान हूं, दुखी हूं। जीना हराम कर दिया तुम लोगों ने मेरा। वाह, आप किसी की गर्दन भी काट दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर खुद का नाखून जरा भी गहरा कट जाए तो हाय मेरा दर्द कितना बड़ा है, हाय मेरा दर्द कितना बड़ा है, ऐसा चिल्लाने लगते हैं। तो? क्या प्रॉब्लम है? मुझे अपनी परेशानी कहने का कोई हक नहीं है? मैं परेशान हूं और दुखी हूं, मुझे दर्द है, तो तुम उसका मजाक उड़ाओगे? क्यों? क्योंकि मैं मर्द हूं। हाँ? और मर्द को परेशान होने का कोई हक नहीं होता है। परेशानी, दुख, दर्द पे सिर्फ औरतों का हक होता है। तुमने चिंगारी भड़काई है अनुपमा, तुम इस औरत को उस ऑफिस में लेके आई हो। इस औरत का एक नाम भी है, मिसेस काव्या वनराज शाह। वाह वाह, दोनों एक ही आवाज में बोल रही हैं। कमाल है। परसों की सौतन, कल की दुश्मन, आज की सहेली, आज की सहेली। वाह, धन्य हो तुम लोग, धन्य। बात जानती हैं आप ये दोनों क्या कर रही हैं? आपका बेटा आगे बढ़ना चाहता है और ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए ये मेरे और मालविका के बीच में इश्यूज क्रिएट करने लगी। मेरा सपना तोड़ने के लिए ये मालविका और अनुज को यूज कर रही हैं। सपने तो आप तोड़ते हैं मिस्टर शाह। मैंने तो हमेशा आपके सपनों में आपका साथ दिया है, आपकी मदद की है, चाहे वो केफे का सपना हो, चाहे वो। अपने एहसान गिनाना बंद करो अनुपमा। क्या ये वो एहसान भी नहीं गिना सकती जो उसने किए हैं? और तुम वो गलतियां गिना सकते हो जो उसने किए ही नहीं? वाह वी,
हाउ कन्वीनियंट। आज तुम्हारी वजह से इसकी आवाज मेरे आगे भी निकलनी शुरू हो गई। तो उसमें क्या हुआ? बीवी हमेशा आपके सामने जी हाँ जी हाँ जी हाँ करती रहे। इसके अलावा अगर गलती से उसने कुछ बोल दिया तो आज भी आपके कानों में वो बात चुभ जाती है। अनुपमा तुम! बस मिस्टर शाह, आप मेरी मम्मी से इस लहजे में बात नहीं कर सकते। समझ, बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, तो तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे। पता ही था कि काव्या ऑफिस जाएगी तो यही होगा। तो बा और काव्या करे भी तो क्या करे? पापा के मूड स्विंग्स के डर से वो जॉब ना करे, आगे ना बढ़े। मनराज बेटा, तेरा बाप तुझे समझा समझा के थक गया, पर तू है कि गलतियां करते करते नहीं थका। इस बार सारी गलती इनकी है बापूजी। बस करो। इनसे कहिए बा ये बस करें। आपके अलावा यहाँ कोई कुछ कर ही नहीं रहा है मिस्टर शाह, तो क्या बस करें? तुम मुझे छोड़ चुकी हो तो बार बार मेरी जिंदगी में क्यों घुसती हो? काव्या और मैं लड़े मरे जिए, वो मेरे और काव्या के बीच की बात है, तुम बीच में क्यों बोलती हो? सोशल वर्कर हो, अहमदाबाद की डीएम हो, या काव्या की बहन हो? कौन हो तुम? हो कौन तुम? हाँ? बार बार मेरी जिंदगी में, मेरे घर में ताका झाकी करने चली आती हो। जो करना अपने घर में करो, जाओ। आपकी जिंदगी कोई अमेरिका नहीं है, कोई सिनेमा नहीं है, कोई बायोस्कोप नहीं है जिसमें ताका झाकी करने चली आऊं। मुझे आपसे जरा भी लेना देना नहीं है। और ना ही काव्या मेरी बहन है, ना ही मैं डीएम हूं, ना ही मैं सोशल वर्कर हूं। पर मैं एक औरत हूं और दूसरी औरत का दर्द समझती हूं। अगर वो सामने डूब रही होगी तो उसे बचाने के लिए हाथ जरूर दूंगी। आज भी दिया है और कल भी दूंगी, चाहे वो औरत कोई भी हो। आप चाहे 1000 बातें बना ले, 1000 बहाने बना ले, पर असल बात तो ये है कि आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपने जिसको धक्का दिया, मैंने उसे सहारा दिया। सच तो ये है मिस्टर शाह कि चाहे अनुपमा हो या काव्या, आपको अपनी पत्नी हमेशा बेचारी और लाचार ही नजर आनी चाहिए। ये जो आप हमेशा वो एटीट्यूड दिखाते हैं ना, आपका ये एटीट्यूड पूरा का पूरा खोखला है। इससे तो आपको काव्या का नौकरी करना बर्दाश्त नहीं हुआ। 1 मिनट में बेचारे बन गए। अरे इतनी बेशर्मी से तो कोई चंदा भी नहीं मांगता जितनी बेशर्मी से आप सहानुभूति मांग रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मर्द को बदलना चाहिए, सोच बदलना चाहिए। आप और बेचारे। ये बेचारेपन की चादर है आपके लिए बहुत छोटी है मिस्टर शाह। आप चाहे कितना भी कस के ओढ़ ले, आपके पंजे नीचे से दिख ही जाते। अनुपमा, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद तुम पार कर चुकी हो भी। इसने मुझे काम दिया, मुझे पहचान दी जो तुम नहीं दे सके, क्योंकि तुम देना ही नहीं चाहते थे। और मैं तुम्हारे सपने तोड़ूंगी भी? मैं? यहाँ सब जानते हैं कि मैं लाख बुरी सही, लेकिन मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाह सकती भी। मेरे अंदर हजारों खोट हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी खोटा नहीं हो सकता। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, मैं प्यार के लिए कर रही हूँ, और मैं कर रही हूँ। इसलिए जो कुछ भी कहना है ना, मुझसे कहो, अनुपमा से नहीं। और मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है काम करने के लिए, तो मैं वहां सिर्फ काम ही करूंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है अभी। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। तुम क्या कर सकती हो और आगे क्या करने वाली हो, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं काव्या। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। और मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं। अच्छी तरह से जानती हूं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। आगे बढ़ने की भूख अच्छी होती है, पर यही भूख अगर बेकाबू हो जाए ना, तो सारी की सारी खुशियों को खा लेती है, अपनी भी और अपनों की भी। अपने ज्ञान के मोतियों की 2 माला बनवाओ अनुपमा। एक खुद पहनो और एक इसे पहनाओ, और मुझे माफ करो। थोड़े मोती आप भी ले लीजिए ना मिस्टर शाह। आखिर ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत आप ही को तो है। तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो अनुपमा,
लेकिन अब मुझे मेरे लक्ष्य से तुम तो क्या, भगवान भी हिला नहीं सकता। I'm sorry, अनुपमा। अनुपमा, सॉरी बात, सॉरी। फिर से आपके घर में तमाशा हो गया, और मैं क्या करूं बाप? काम शुरू करते वक्त मैंने कान्हा जी से वादा किया था कि जिस तरह से उन्होंने मुझे मौका दिया है ना, उसी तरह से मैं हर उस औरत को मौका दूंगी जो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, जो मेहनत करने को तैयार है। तो मैं कान्हा जी से किया हुआ वादा कैसे तोड़ दूं? कैसे काव्या को मौका नहीं दूं? अगर मैं काव्या से मुंह मोड़ लेती ना तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाती। मिस्टर शाह अगर मुक्कू के नजदीक गए तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। मुक्कू के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर शाह को मुक्कू से दूर रखने का काम सिर्फ काव्या कर सकती है। काव्या और मिस्टर शाह का साथ रहना ही दोनों घरों की शांति का इकलौता रास्ता है। जानती हूँ इसमें रिस्क है, पर बारूद की फैक्ट्री में भी रोशनी करने के लिए दिया तो जलाना पड़ता होगा ना। मैं भी वही कर रही हूँ। कान्हा जी जान, तूने सही कहा बेटा, पर जिंदगी कई बार दोधारी तलवार जैसी बन जाती है। जिस भी रास्ते पे चलो, आओ तो कटते ही कटते हैं, पर रुक नहीं सकते। चलना तो है ही। और रास्ता कोई भी हो मम्मी, हम आपके साथ हैं हमेशा। कोई और तो कुछ करता है नहीं, लेकिन जब मम्मी करती है तो सब ब्लेम करने आ जाते हैं। एटलीस्ट मम्मी कोशिश तो कर रही है। भी आपको अगर गलत लग रहा है मेरा इसमें पढ़ना तो सॉरी बाप, पर क्या करूं, हम सब के सब एक ही डोर से जुड़े हुए हैं। आप सबकी, मेरी, अनुज की, मुक्कू की, चीके काका की खुशियां एक साथ जुड़ी हुई है। अगर नहीं जुड़ी हुई होती ना बा, तो मैं शायद किनारा कर लेती, ऐसे आंख बंद करके मुंह फेर लेती, सोचती कि ये पराए घर की परेशानी है, मैं उसमें क्यों पड़ूं। लेकिन जिस घर में मेरे बाप बापू जी रहते हैं, मेरे बच्चे रहते हैं, वो घर मेरे लिए पराया कैसे हो सकता है? मैं माँ हूं, और माँ बच्चों के सुख दुख से मुंह नहीं मोड़ सकती। मम्मी प्लीज रुकिए ना, चाय तो पी के जाइए। नहीं बेटा, थैंक यू। नया साल तो बहुत भारी लग रहा है। अभी तो महीना बीता नहीं और ये हाल है। भगवान जाने आगे क्या होगा। ट्रैक पैन ढूंढ रहे हो? हाँ, इस घर में कोई भी सामान अपनी जगह पे क्यों नहीं मिलता है? एक बार सामने देख लो। गुस्सा करने में इतने बिजी हो गए कि सामने देखने का टाइम ही नहीं मिला। तो शो अब ये मत कहना कि ये गुस्सा भी तुम मम्मी की वजह से कर रहे थे। तोशु प्लीज अब अपने मम्मी ब्लेमिंग मूड पे मत जाना प्लीज। तोशु तुम उसी ऑफिस में जाते हो, साथ में काम करते हो, प्लीज ये सब हैंडल करने में मम्मी की हेल्प करना ना तोशु प्लीज। तोशु मम्मी सबकी लाइफ सॉर्ट करती रहती है, पर कभी कभी बच्चे भी तो मम्मी की हेल्प कर सकते हैं ना।
मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता किंजल, लेकिन जो हो रहा है, अगर उन सब में मालवे का ऑफेंड होकर वापस चले गई तो उन भाई बहन का कुछ नहीं जाएगा। वो तो कपाड़िया से, लेकिन मेरे लिए और पापा के लिए कुछ नहीं बचेगा। स्पेशली पापा के सारे सपने टूट जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जो है सो है, और जो भी है उसे तो संभालना पड़ेगा। मिस्टर शाह को भी अच्छा ही रास क्यों नहीं आती? ठोकर लगती है तो थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर से वापस से पुराने वाले वही मिस्टर शाह बन के रह जाते। वो भले ही पुराने वाले मिस्टर शाह हो, पर अब मैं वो पुराने वाली अनुपमा नहीं हूं, जरा भी नहीं। जो उनकी ऊंची आवाज से कांप जाती थी, जो उनके घूरने तक से डर जाती थी, ये अनुपमा उनकी हर बात, उनकी हर चाल का जवाब देगी, जरूर देगी। जवाब देने का बहुत शौक है ना तुम्हें अनुपमा? इस बार देखते हैं। इस बार मैं ऐसा कदम उठाऊंगा कि तुम सपने में भी सोच नहीं सकते। और जब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे पांव तले जमीन सरक जाएगी।